जय हिंद एवरीवन। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जेई नीट प्री फाउंडेशन के बारे में। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बच्चों को समझाया था कि जेई नीट का प्री फाउंडेशन क्या होता है, किस क्लास के बच्चे ये करते हैं, 8th to 9th मूविंग, 9th to 10th मूविंग या फिर 7th to 8th मूविंग। आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो या तो क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे या फिर क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में। बेसिकली पहली ये वीडियो है सीरीज की जिसमें मैं बताने वाला हूं कि क्लास 8th से 9th में मूव करने वाले बच्चे कैसे अपनी जेई या नीट की प्री फाउंडेशन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैंने समझाया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जेई नीट के प्री फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जेई नीट एग्जाम क्या है, इसे क्यों देना चाहिए, इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। अब बात क्या करनी है हमें इस वीडियो में, हमें बात करनी है जो बच्चे अभी इस साल क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और अगले साल 9th में जाने वाले हैं, उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी है। आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ भर उसी तरह रहोगे, एवरेज ही रहोगे। आप चाहो तो अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हो, आप उस टॉपर वाली कैटेगरी में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। 1 या 2 साल पहले इनिशियल, फिर उसके बाद जब आप मेहनत करने लगोगे तो आपका लेवल बढ़ेगा और फिर लेवल मेंटेन होगा, फिर लेवल और ऊपर बढ़ेगा तो आप एक अच्छे कैटेगरी में लाई करने लगोगे। तो उसका पूरा प्रोसेस है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट जेई एग्जाम है या फिर नीट एग्जाम। ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपको ये जो जेई या नीट का एग्जाम है वो 11th और 12th की कंप्लीशन के बाद देना है। मतलब कहां पर देना है? एक तो आप यहां पर दे सकते हो जेई या नीट का एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, और दूसरा है कि आप 1 साल बाद भी इस चीज को दे सकते हो। लेकिन अगर आप तैयारी यहां से स्टार्ट कर रहे हो, 9th से स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन क्लास 12th। आप 12th के पहुंचते 12th पास करते करते जेई या नीट जो भी आप टारगेट कर रहे हो एग्जाम, उसको क्लियर कर लोगे। उसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी, उसको मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों, आप 9th में पढ़ रहे हो, 9th में जाने वाले हो। आपका मैथ 6, 7, 8 में जो पढ़ाया गया है बेसिक मैथ होता है वो, ठीक है, वो बेसिक मैथ होता है, वो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है इस 9th और 10th की पढ़ाई में। ठीक है, इसके अलावा आपको साइंस भी पढ़ाई गई है 6, 7 में। इसमें आपको सारी की सारी ऊपर से चीजें पढ़ाई गई, डेफिनेशन वगैरह, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से 9th और 10th में पढ़ने वाले हो। बेसिकली टारगेट सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड करेंगे नीट वाले बच्चे, और जो मैथ्स वाले बच्चे जो जेई की तैयारी करने वाले हैं उनका डिपेंडेंसी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीट वाले बच्चों की डिपेंडेंसी बायोलॉजी के साथ साथ मैथ पर ही होगी। बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझते हुए चलेगा। अब 6, 7, 8 आपका कंप्लीट हो गया है, चाहे जैसा हुआ हो, चाहे जैसी आपके परसेंटेज आने वाले हो 8th में। लेकिन आपको जो यहां से पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 9th से, यहां से वो वाली चीजें आपको बदलनी है। अब यहां पर आपकी चीजें चेंज होने वाली है। चेंज होने का तरीका क्या होगा, आपको टारगेटेड एम अपने सामने, अपने जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां चिपका लो कि आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक, अब 9th और 10th का जो ये साल है, इसमें आपका बेसिकली आपको बेसिक प्री फाउंडेशन करना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मुझे जेई का एग्जाम की तैयारी करनी है तो मुझे 9th में ही 11th का सिलेबस पढ़ना है। ऐसा कतई नहीं करना है। आपको क्या करना है, 9th में 9th की चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, 10th में 10th की चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। इसके लिए आप वाईटी की वीडियोज की हेल्प ले सकते हो, इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की किताब का यूज कर सकते हो, इसके लिए आप किसी पेड प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। पेड प्लेटफॉर्म में आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हमारे पास इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस भी होने वाला है। बिल्कुल उसे हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं खराब करना है। हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है, अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, लेकिन उस फाउंडेशन को मजबूत करने के चक्कर में अपने बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं खराब करने हैं। इसका मतलब आपको पैरेलली अपने इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस को स्कूल में बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल सही समझा आपने। आपको उसको घर पर बहुत मेहनत नहीं करनी, स्कूल में। लेकिन जब आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी और सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी, आपको वहीं पर उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपको घर पर आकर मेहनत किस पे ज्यादा करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी। क्लियर हो गई ये बात?
समझ में आई? तो आपको एक चीज आइडिया लग गया होगा कि अच्छा भैया 9th और 10th में हमें 9th और 10th के सब्जेक्ट को मजबूत करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं सभी बच्चों को बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है मेंटल एबिलिटी। कहोगे भैया ये कहां एग्जाम में आता है, या फिर मैं कह दूं कि इसे कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए, ये सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना है। कहां से पढ़ेंगे भैया? मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ, एनटीएससी मैट की एक प्लेलिस्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, उसको धीरे धीरे करके क्लास 9th में ही तुम्हें कंप्लीट करनी है। उससे क्या होगा भैया? उससे तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड डेवलप होगी, उससे तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तभी तो इस तरह के बड़े एग्जाम क्रैक कर पाओगे। समझ में आ रही है कुछ कुछ बात? कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ ये काम तो हम कर सकते हैं, इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि अगले 2 साल आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। आपको जेईई नीट की तैयारी नहीं करनी है, आपको मेहनत करना है, 9th और 10th के सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़े। चलो आगे आपके मन में आएगा भैया हम बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो बुक्स की अभी मैं सिंपल सी बात करता हूं कि आपको अपनी एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे तरीके से करनी, चाहे मैं मैथ की बात करूं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की। इसके साथ साथ अगर आप जेईई की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको आरडी शर्मा की एक किताब होती है मैथमेटिक्स की, उसको परचेज कर लेना। सवाल का लेवल बहुत अच्छा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प करता है। ठीक, आइडिया लग गया? बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करूं तो आपको एनसीईआरटी करनी है। चांद एक किताब होती है जो कि आपको मदद करती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में, वो थोड़े इलेबोरेट करके चीजों को लिखता है। एक साइड बुक होती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। जब आपको चीजें समझ में आने लगी, आपका लेवल तैयार होने लगे, तो पियर्सन की फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब आती है फ्री फाउंडेशन की, उसको आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपको जेईई या नीट के लेवल के सवाल आपको 9th और 10th के बेसिस पर मिलने लगेंगे। ठीक है, इतना आइडिया लग गया? तो आपको समझ में आने लगा कि भैया किताब भी हो गया, हमारा सिस्टम भी हो गया, तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। आपको 9th और 10th में बहुत अच्छे तरीके से अपने फ्री फाउंडेशन मतलब 9th और 10th का सब्जेक्ट मजबूत करना है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या भैया मुझे कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर मुझे कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए? देखो, आई विल रिकमेंड कि बच्चा अभी तुम 9th या 10th में जाने वाले हो, तो अगर तुम्हारे आसपास, सपोज करो मैं वाराणसी का हूं, मैं शहर में रहता हूं, मेरे 3-4 किलोमीटर के अंदर में एक ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी है जिसकी फीस भी ठीक ठाक है, तो मैं 9th में वहां एडमिशन ले सकता हूं, घर से डेली आ जा सकता हूं, 2 या 3 घंटे की कोचिंग शाम में कर सकता हूं, जेईई नीट की प्री फाउंडेशन। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मेरी कोचिंग तो बहुत दूर है, तो आप ऑफलाइन मत चूज करना। अभी छोटे बच्चे हो, अभी दूर जाकर घर से रह नहीं पाओगे, तो अभी मत चूज करना। उसका काम तुम 11th 12th में कर सकते हो। अभी तुम अपने प्री फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। इसके लिए तुम चाहे तो यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हो, इसके लिए चाहो तुम अनअकैडमी पर पढ़ाई कर सकते हो, इसके लिए चाहो तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर तुम अपनी प्री फाउंडेशन कर सकते हो, आपकी जहां पे इच्छा हो। ठीक, तो एक बात समझ में आ गई कि भैया कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने प्री फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं। तो बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। तो अब अगली वीडियो आएगी जो बच्चे 9th to 10th मूव कर रहे हैं, 8th to 9th मूव करने वाले बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने एम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एम को अचीव करना चाहते हैं, तो ये 4 साल लगेंगे, 9th 10th 11th और 12th, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छी लगी हो। जैसा भी आपका रिव्यू हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल लेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।